सर्किल क्रॉस, ओए होए, एनटीए वालों ने टिक सर्किल क्रॉस 3 राउंड मेथड ऑलरेडी इसमें इनेबल किया हुआ है। देखिए टिक सर्किल क्रॉस, समझो। तो अब जो रिव्यू वाले क्वेश्चन है इनको आप वापस आके अटेम्प्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अटकेंगे नहीं। और ये वाले जो है इसको क्रॉस मान लीजिए, जिसमें आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको सबसे एंड में जाके अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे ही अब ये वाला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, चलो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, समझ गए। उसके बाद आप इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टारगेट बैच में इस वाली चीज को एक्सटेंसिवली यूज करिए। आदत भी पड़ती है इस तरह से यूजर इंटरफेस की। इस तरह से क्वेश्चन होगा, नीचे चॉइस होगी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट फैंटास्टिक, है ना। इसका फायदा उठाइए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी जब सारा हल्ला नीट एग्जाम के कैंसिल होने पे और उसके बाद रीनीट होने पे है, 2027 जो समय पे 12th में है और 2028 जो समय पे 11th में, उनकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो गई है। मैंने कहा गजब है। ऐसा होता है ना, हाईवे पे एक साइड पे एक्सीडेंट होता है और दूसरे साइड वाले लोग ऐसे देख देख के चलते हैं, तो इधर वाले हाईवे पे भी ट्रैफिक स्लो हो जाता है। वही वाली प्रॉब्लम हो गई है। ये चीज डिसाइड हो गई कि नीट के अंदर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जेई में बहुत टाइम से हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से नीट के बारे में पूछते हैं टेलीविजन चैनल्स पे। आपने टीएस सुधीर को देखा होगा, कहते हैं कि कपिल क्यों नहीं हो रहा, और मेरे पास भी जवाब नहीं था कि क्यों नहीं हो रहा। इट मेड नो सेंस। 2024 में राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में भी पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये जो पेन पेपर ओएमआर का जो फॉर्मेट है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसको खत्म करो, इसे ऑनलाइन ले आओ। आपने कितने ज्यादा हल्ले जेई के बारे में सुने, जेई मेंस के बारे में, जेई एडवांस के बारे में, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। फॉर दैट मैटर नीट पीजी का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। सुना है क्या, ये लीक हो गया, वो लीक हो गया। सो दैट इज हैपेंड नाउ। 2027 ऑनवर्ड्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे इट वुड हैपन मच अर्लियर। 2024 में वो तमाशा हुआ, राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट आई, मेरे को फाउंडर है जयप्रकाश, उन्होंने डेवलप कर दिया कि ये लो कपिल, आई क्विकली वांट टू टेल यू, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट टुडे। आज से आप टारगेट बैच के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली उस वाले फॉर्मेट में जो एनटीए का फॉर्मेट है, जो जेई मेंस में भी यूज होता है। तो देखिए, पहली चीज, थैंक गॉड अकल आई, देर आए दुरुस्त है, बट थैंक गॉड, बात खत्म। कम से कम अब पेन पेपर ओएमआर वाला ड्रामा नहीं होगा। इस कुरियर ने कुछ कर दिया, उस ड्राइवर ने कुछ कर दिया, इस बैंक में चला गया, उस बैंक में चला गया, फिनिश। कहां कहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। पास्ट ईयर पेपर आप इस वाले फॉर्मेट में कर सकते हैं, कस्टम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट कर सकते हैं, डीपीपी जनरेटर के टेस्ट कर सकते हैं। दिखा देता हूं, देखो। तो कोर्स कंटेंट मेन्यू, कोर्स कंटेंट neetprep.com पे और टेस्ट पे आ गए। एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, एनटीए का जो फॉर्मेट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आप मोबाइल पे उसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल्स बड़े पेनफुल हो जाएंगे। तो प्लीज उसे लैपटॉप पे ही करिए। इसको डिजाइन भी लैपटॉप के हिसाब से ही किया गया है, क्योंकि एनटीए का फॉर्मेट भी ये अज्यूम करता है कि आप उस टेस्ट को मोबाइल पे नहीं देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दीज आर पास्ट ईयर पेपर्स, हमने 26, 25 सारे डाले हुए। फॉर एग्जांपल 24 का पापी पेपर खोल लेते हैं, है ना। सीबीटी मोड, जय हो। यही आप देखेंगे नीट एग्जाम में 2027 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन होता है और आप यहां पे ऐसे मार्क करते हैं, अटेम्प्ट कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट, यहां पे आ जाता है कि आपने अटेम्प्ट किया है। आप यदि चाहते हैं कि ये है मैंने अटेम्प्ट किया बट आई एम नॉट श्योर, तो आप रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं। इस तरह से पर्पल आ जाता है, इसके अंदर ग्रीन आ जाता है। इसके बाद अरे यार मेरे से थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन होते नहीं है, तो आप क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू लगा देते हैं। तो देखो टिक सर्किल क्रॉस, ओए होए, एनटीए वालों ने टिक सर्किल क्रॉस 3 राउंड मेथड ऑलरेडी इसमें इनेबल किया हुआ है। देखिए टिक सर्किल क्रॉस, समझो। तो अब जो रिव्यू वाले क्वेश्चन है इनको आप वापस आके अटेम्प्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अटकेंगे नहीं। और ये वाले जो है इसको क्रॉस मान लीजिए, जिसमें आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको सबसे एंड में जाके अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे ही आगे चले। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, चलो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, समझ गए। उसके बाद आप इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टारगेट बैच में इस वाली चीज को एक्सटेंसिवली यूज करिए। आदत भी पड़ती है इस तरह से यूजर इंटरफेस की। इस तरह से क्वेश्चन होगा, नीचे चॉइस होगी, यहां पे आपको दिखाई देगा। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट फैंटास्टिक, है ना। इसका फायदा उठाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सबमिट करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आपने यस कर दिया, व्यू रिजल्ट किया, सही है। और आके आप इनकरेक्ट क्वेश्चन जो भी आपने गलत किए सारे देख सकते हैं। उनके आपको हमने ऑब्वियसली जो हमारा सुपर चीज़ है कि हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। द ग्रेट अंकुर सर, सही है। तो ये मैंने आपको 2024 के पेपर में दिखाया। अब टेस्ट सीरीज पे भी आ जाते हैं, नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज, है ना, उसमें भी ये वाली चीज़ हो जाएगी। फिर से कोई भी टेस्ट उठाया, ये चैलेंजर टेस्ट था 28 सितंबर का, देखिए सीबीटी मोड, आय हाय
अब और चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कस्टम टेस्ट जनरेटर और डीपीपी जनरेटर में भी होगा कोर्स कंटेंट, चैप्टर डीपीपीस, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे रहे हैं तब भी ये वाला काम कर सकते हैं। और होगा क्या, ये जो फियर है ना मेरा, क्या होगा सीबीटी में सारा खत्म। आप हर रोज थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे अंदर घुस के। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि क्रिएट डीपीपी करता हूं, मेरा सॉल्यूशंस वाला चैप्टर हो गया या मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री में आया और मैंने कहा मेरा सॉल्यूशंस वाला चैप्टर हो गया, सही है। और मैंने कहा कि मुझे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर डीपीपी जनरेट करना है, 30 क्वेश्चन चाहिए, अच्छी बात है। स्टार्ट टेस्ट सीबीटी मोड, एग्जैक्टली वो का वही है ना। 30 क्वेश्चन आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर मिल गए, अटेम्प्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट। रिव्यू करना चाहता हूं आगे, ये क्या है, वेरी गुड, ये भी आता है, देखो यहां पे बिल्डअप होता जा रहा है। और सिमिलरली आप कस्टम टेस्ट जनरेटर में ये वाली चीज कर सकते हैं। दिस थिंग इज अवेलेबल विद यू इन टारगेट बैच, फायदा उठाइए। डर का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको ये डर है, क्या होगा सीबीटी में, कुछ भी नहीं होगा। टारगेट बैच में आके जब भी आप प्रैक्टिस करें कोई भी टेस्ट, सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करें। प्लीज डोंट प्रैक्टिस इन पेन पेपर ओएमआर मोड। इनफैक्ट हम पेन पेपर ओएमआर मोड हटा ही देंगे 21 जून के बाद। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। और ऊपर वाले का थैंक यू बोलिए, ये पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट खत्म होना जरूरी था। दिस वॉज वन वेरी वेरी सिंपल थिंग दैट कुड हैव बीन डन बाय एनटीए अ लॉन्ग टाइम बैक। कोई नहीं जानता क्यों नहीं कर रहे थे। यदि प्रॉब्लम इतनी सी थी, इतने सारे लोग नीट का एग्जाम लिखते हैं, जेई का तो कम लिखते हैं, ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लो, एक दिन में 2 शिफ्ट की जगह 3 शिफ्ट कर दो। बट थैंकफुली इट इज हैपनिंग नाउ 2027 ऑनवर्ड्स। आप टारगेट बैच में ये वाला फीचर जो एग्जिस्ट करता है, इसका फायदा उठाइए। मुझे कमेंट करिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हाँ सर जब भी टेस्ट लिखेंगे टारगेट बैच में एनटीए सीबीटी मोड में ही लिखेंगे और आपका सारा फियर 100% 2-3 टेस्ट लिखने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों।